उस बैठक में प्रशासन ने एक ही बात हमसे कहा कि देखिए, आप डायरेक्ट जाकर तो उसे तुरंत तोड़ नहीं सकते हैं। आप में से किसी को लगता है कि उसको तोड़ना उचित है अभी अपने हाथ से? नहीं। एकदम सही बात बोलिए। नहीं। अगर उचित लगे तो फिर हमें बताइए। प्रशासन ने यही बात हमसे कहा कि अगर आप जाकर अभी तोड़ फोड़ करेंगे तो उसे तुरंत दूसरा रूप दे दिया जाएगा, और सरकार भी आप ही लोगों की है, फिर आप ही लोगों की उसमें बदनामी होगी। तो हमको लगा कि प्रशासन बहला फुसला रहा है। हमने कहा इसका मतलब हम लोग इससे कोई मतलब ही ना रखे। कहे नहीं, मतलब आप रखिए, लेकिन आपका यह काम तभी पूरा होगा जब यह पता चले कि इसमें आम जनमानस की सहमति है। ऐसा तो नहीं कि इसमें 10, 20, 50 लोग मिल के कोई राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हों। उसमें प्रशासन के एक सीनियर व्यक्ति थे, उन्होंने यही कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का नेम सेम पाने के लिए। तो आपको लगता है क्या कि मुझे अपनी पहचान किसी को बताने की जरूरत है? नहीं। जानते ही हैं लोग। तो हमने प्रशासन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक बड़ी संख्या में पहले आम सहमति प्राप्त करिए। ये 200 लोग जो 100, 150, 200 लोग जुटे हैं, इससे काम संभव है? नहीं। और से बोलिए, संभव है? नहीं। क्या इतना ही हिंदू है जनपद जौनपुर में? नहीं। बड़ी संख्या है। तो हमसे कहा गया कि आप अधिक संख्या में लोगों को कल इकट्ठा न करें। तो जितना हो सका, जितने लोगों को हम फोन कर सके बोले कि भाई ठीक है, शांति से सब कुछ करना है। तो हमने प्रशासन से पूछा बताइए फिर हम करें क्या? तो उन्होंने कहा पत्राचार का काम करिए। तो हमने कहा 3 साल से तो वो चल ही रहा है। महेश जी, हमारे जो है कल्लू जी और 4-5 जो लोग लगे हुए हैं इस काम में, उन सभी लोगों ने पत्राचार का काम जो है पिछले 2 से 3 सालों में किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? 0। क्यों निकला 0 जानते हैं? क्योंकि हमारे पास संगठन तो ढेर सारे हैं, संगठनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी एक संगठन नहीं है जो केवल हिंदू हो। बात हमारी समझिएगा। आज से 14 वर्ष पहले मैंने यही बात कही थी, और कहने के बाद आज से 12 वर्ष पहले मैं शिव सेवा संस्थानम बनाया था। और यह जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, इसमें कहीं भी शिव सेवा संस्थानम का नाम नहीं आएगा। केवल और केवल एक शब्द होगा, हिंदू। और जो वहाँ पर सारी बात निकल कर आई प्रशासनिक तबके से, वो यही आई कि आपके पास लोग कितने हैं। कल यही बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कल आप देखिए राइट टाइम पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं। हो सकता है अगर हम 1 घंटे और रुके तो ये संख्या डबल तिबल हो सकती है, तो भी ये संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं होगी। क्या 1000 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्या? नहीं। हम दूसरे पक्ष का नाम नहीं लेंगे। अभी दूसरे पक्ष की बात होती तो क्या ये संख्या इतनी ही रहती? नहीं। उन्होंने हमसे यही के लिए हम कोई भी ऐतिहासिक चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आप लोग बताइए, इसमें हम तो लेकिन किसी के पास 1 रुपए का सबूत नहीं मिलेगा कि मेरे ऊपर अगर आप कोई इल्जाम लगाते हैं, कोई नाम लगाते हैं, तो उसका किसी के पास प्रूफ भी हो। हाँ, मेरी बस बात एक रहती, मैं ज़्यादा प्रश्नोत्तरी में नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि वो सभी कौन है? हिंदू है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज ये जो संख्या यहाँ पर जुटी है, यह अगले 20 दिन में 10 गुना हो जाए। क्या समझ रहे हैं? क्या हो जाए? 10 गुना। और मैं गोमती मैया को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैं शांत नहीं बैठूंगा। और मैं केवल एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय तक सोचकर कल मैंने वो बात नहीं कही है। मैं इस बात को अगले 1 महीने के अंदर प्रदेश लेवल का मुख्यमंत्री महोदय अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काम यहाँ से तो होना संभव नहीं है। कल रात में ही सारी बात समझ में आ गई। कमजोर दिल वाला आदमी होता तो शायद आज यहाँ दिखाई भी नहीं देता। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो मानसिक प्रताड़ना मैंने रात भर में झेली है, कोई कमजोर आदमी होता तो यहाँ दिखाई नहीं देता। ये बात आप समझ जाइए। अब ज़्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, बाकी आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, तो अभी यहाँ से हम लोग कोतवाली चौराहे पर चलेंगे। कोतवाली के अंदर ही वहाँ पर परिसर में एक सिग्नेचर अभियान शुरू होगा। तो हमें आपका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है? तो आप सभी लोग इसके लिए एग्री हैं? तैयार हैं? तैयार हैं। जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ आगे ही रहे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो पीछे रहे।
अन्ना वहाँ प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी तो मेरे बच्चे रहेंगे वहाँ पे। ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है ना अन्ना, मैंने कभी किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप सभी लोग चलें और आज ये जो काम शुरू हो रहा है इसको अगले 20 दिन के अंदर सिग्नेचर अभियान वाला ये काम पूरा हो जाए तो चला जाए कोतवाली। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बना दे सारे सनातनियों के बिगड़े हुए काम। जय जय श्री राम। एक बात और, इसके लिए हम प्रॉपर जितने भी संगठन के लोग हैं एक प्रोफार्मा तैयार हो जाएगा, उस प्रोफार्मा को दे दिया जाएगा। प्रॉपर उसमें मोबाइल नंबर भरने का जगह रहेगा और सिग्नेचर करने का। वो सिग्नेचर करेंगे मतलब अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। साथ ही साथ 10 से 12 लोगों की नियुक्ति की जाएगी कि जो फार्म तैयार करके जौनपुर नगर के घर घर में जाएंगे। हमसे नगर से सटा हुआ जो गांव है वहां भी जाएंगे। हम तो 20,000 का टारगेट रख रहे हैं, अगर वो 50,000 हो जाएगा तो हम उसमें प्लस हैं। और मैं आपको बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, वो सिग्नेचर अभियान केवल यहाँ तक के लिए नहीं होगा, जनपद में और भी कई चीजें हैं, उन सब की मैं बात कह रहा हूँ। इशारे से हमारी बात समझने का प्रयास करिएगा, जिसकी तारीख पे तारीख शुरू हो चुकी है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तारीख पे तारीख शुरू हो चुकी है। 5-10 साल ऐसे ही तारीख में बिता दिया जाएगा और हम लोग बुढ़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं नहीं? अभी जो 32-33 है ना, 42-44 हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों में, मेरे बीच में या इनमें आपस में जो पटीदारी चल रहा है ना, उसको चलाते रहिए। जो आपस में झगड़ा चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो हम सभी लोग सड़क पर एक साथ खड़े होंगे। और मैं इसीलिए वहां से इतनी दूर वापस आया हूं, क्योंकि कल किसी ने मुझसे यही कहा, आम जनमानस नहीं, किसी अधिकारी ने कहा आप तो यहाँ आग लगाकर दिल्ली भाग जाएंगे। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। और मेरी तुलना बात बात में रामपाल से की गई। किससे? बाबा रामपाल से। अरे वो भगोड़ा साला सनातन धर्म का विरोधी, वो हरामजादा जिसने अपनी जिंदगी सनातन धर्म के लिए समर्पित कर रखी है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा पीड़ा है। मैं इतनी तन्मयता से और नहीं लगता, लेकिन मैं अब और लगूंगा। कल जो एक बात मुझे रामपाल से मेरी तुलना की गई, क्या मैं रामपाल हूँ? जो हरामजादा भगवान को गाली देता है, ईश्वर को गाली देता है, हमारे मठ मंदिरों को गाली देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण संतों की तुलना विधर्मियों से की जा रही है, उसके लिए भी एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा अलग होना, अलग चलना, अलग अलग राजनीति के पायदान में उतरने की वजह से आज लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। और कल रात बात ये मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को धमकाया जा सकता है, तो आम जनमानस, आम हिंदू, आम व्यापारी क्या खड़ा होकर ये कोतवाली सेना खड़े हैं। कोतवाली नदी के इस पार महाकाली का स्थान है। शंकर भगवान का तो स्थान खुला हुआ है, लेकिन माँ काली का स्थान बंद है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल वहाँ पर पूजन पाठ किया गया। पूजन पाठ के बाद प्रशासन की तरफ से यह आया कि आप कैसे वहाँ पर पूजन पाठ कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से बस एक निवेदन है कि अगर हमारे दिमाग में ये शंका है कि वहाँ पर मंदिर है, हमारे दिमाग में शंका है कि वहाँ मंदिर है, तो भाई शंका को ख़त्म कर दिया जाए और उसको दीवार को हटाने में, खोलने में जो भी खर्च आएगा, अगर वहाँ मंदिर नहीं निकलता है तो हम सभी लोग अपना पैसा लगाकर उस दीवार को जैसे है वैसे ही बंद कर देंगे। क्यों गलत कह रहे हैं? यह हमारा उद्देश्य है। और आज यहाँ पर हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद आज से सिग्नेचर अभियान शुरू होगा। हमारा लक्ष्य है कि 20 दिन के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर अभियान करके एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे प्रदेश के और हमारे जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
उनके भी संज्ञान में इस बात को रखा जाए कि संभल जैसी स्थिति जौनपुर में न हो, कि हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं उन्हें दबा लिया जाए और फिर बाद में कुछ पता न चले। कल को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, सब कुछ शांति ढंग से रहे और प्रशासन ही सारी कार्यवाही को निर्विघ्न ढंग से पूर्ण करे। अगर ऐसा प्रशासन साथ नहीं देती है तो हम ऊपर प्रदेश में आवाज़ लगाएंगे और यहाँ पर जो समग्र हमारा हिंदू समाज है इसको हम एकजुट करना चाह रहे हैं कि वह एक साथ खड़ा होके एक धारा में चले। और इसी क्रम में हमारे बीच में विमल सिंह जी भी हैं जो एक कट्टर हिंदू हैं। किस संगठन से है मैं उस संगठन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि स्वयं जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, जिसका संस्थापक हूं, मैं उसका भी नाम एक बार भी पूरे इस आयोजन में लूंगा नहीं, मैंने बोल दिया है पहले ही। और यहाँ पर हम सभी हिंदू बनकर आएंगे, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र और न किसी संगठन का। क्यों? क्योंकि जब यह लड़ाई हमारे सर पर आएगी तो हम ही आपको लड़ना पड़ेगा, कोई दूर से हमारी सहायता करने आने वाला नहीं है। हम चाहते हैं आप विमल सिंह जी से भी इनका विचार सुनिए और आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं। मुन्ना टोला का एक मामला प्रकाश में आया, जहां मुन्ना टोले का जो मामला है वो एकदम स्पष्ट है। 72 से उसका मुकदमा चल रहा है और 2016 से 10 वर्ष हो गए उस जगह से मुझे आना जाना शुरू करना, वहाँ का लिखा पढ़ी करना। उसमें भी मुझे कोतवाली में बैठाया गया था, उस समय सपा का सरकार था, बहुत प्रताड़ना मैंने झेली थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और वहाँ पर यह लिखा पढ़ी हुई कि 2016 के बाद उस शिवलिंग के अगल बगल किसी भी प्रकार का कोई भी मुर्दा दफन नहीं होगा। तब से अभी तक मुर्दा तो दफन नहीं हुआ, लेकिन जो मंदिर की दीवार थी, जो मंदिर था, जो तोड़ दिया गया था 72 में, अभी तक उसे बनाने की अनुमति हमें मिली नहीं है। उसके लिए भी हम कार्यरत हैं और जनपद में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं कि जो लंबित चल रहे हैं। अब एक बार शुरुआत हुई है तो सारा का सारा मामला एक ही बार में रफा दफा कर दिया जाए। बंद करने में जितना खर्च आएगा हम सभी लोग अपना पैसा लगा के फिर से दीवार को बंद कर देंगे। और अगर मंदिर है तो हमें वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि मुल्ला टोले का आप सभी को पता है, 10 साल से हम लड़ रहे हैं। 72 में वहाँ के एक मौर्य जी थे, वो लड़ रहे हैं, वो बेचारे मर गए। उनका एक बेटा भी मर गया, उनकी एक संतान बची है, एक पुत्र है उनका रतन मौर्य। वो 10 साल से मैं वहाँ देख रहा हूँ। सपा के शासन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया गया था। तो मैं जब वहाँ देख रहा हूँ कि शिवलिंग सामने दिख रहा है, फिर भी 10 साल हो गए दीवार नहीं उठाने दिया गया। यहाँ तो भी पर्दे के पीछे बात है, कम से कम बात को साफ तो किया जाए कि पीछे कुछ है कि नहीं है। हमारी बस एक मांग है कि जब दीवार पर बाहर मछली है, फूल है, धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं पुल पर, अभी हम इस विषय में नहीं पढ़ने जाएंगे कि शाही पुल किसने बनवाया, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसा कि मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है, खोदा जाएगा तो कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है। केवल और केवल भगवान और सनातन धर्म ही निकलेंगे, इसमें कोई वो नहीं। हमें अभी शाही पुल के चक्कर में हमें कुछ नहीं मतलब है। अभी हमें मतलब केवल इतना है उस दीवार के पीछे कुछ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पर हम जो भी खर्च आएगा दीवार बंद करेंगे, और अगर है तो हमें पूजा करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए काली माता मंदिर में। इसके पहले जब सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह को उन्होंने खुलवाया था, एसआई की टीम आई हुई, जिसके बारे में कुछ जानकारी है? उसके बारे में एकदम साफ साफ जानकारी आपको दे दें। पहले कहा गया कि पुल पुरातत्व विभाग के हाथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरातत्व विभाग ने लिखित रूप से दे दिया कि सारी व्यवस्था प्रशासन के पास है, पुल की स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है। न आम हिंदू जनमानस को पता है। क्या आप में से किसी को कोई बात पता है? कुछ कोई नहीं जानता, पूरा जिला नहीं जानता, केवल वो टीम जान रही है कि उसमें क्या था क्या नहीं है। नहीं, एसआई टीम आई थी, मीडिया सब लोग गए थे, एसआई सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह वो गए थे, उसके बाद उनकी देख रेख में उसको चुना गया। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही कि मीडिया की टीम भी गई थी। आपके पास कोई ऐसा वीडियो है दीवार खुलते हुए, दीवार को खोला गया हो, अंदर से मिट्टी निकाली गई हो, अंदर की सीढ़ी आप चढ़े हो? आपके पास ऐसा एक भी वीडियो हो तो हम लोग ये आंदोलन यही बंद कर दें। नहीं तो जो चीजें हैं उसमें उसके पहले खुला भ्रामक पैदा किया गया कि हमने खोल के चेक कर लिया। हम गारंटी दे रहे अगर अंदर से इन्होंने महाकाली की मूर्ति हटा भी ली होगी ना, उसके अवशेष अभी वहाँ बचे होंगे, जैसे संभल में हो रहा है। लोगों ने मंदिरों को पाट तो दिया, लेकिन आज भी अवशेष निकल रहे हैं वहाँ से। तो हम लोग उस अवशेष को पहचानने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर है। हो सकता है वो टीम न पहचान पाए, लेकिन हम पहचान जाएंगे। हम महाकाली के उपासक हैं। मैं कैलाशानंद गिरी का शिष्य हूँ, तो दक्षिण काली पीठ का महंत है। मैं काली का उपासक हूँ, महादेव का उपासक हूँ। उनकी छाया मात्र को मैं समझ लूंगा वहाँ पर है कि नहीं है। इसलिए अगर आपके पास एक भी वीडियो हो
दीवार को हटाकर अंदर से मट्टी निकाल कर अंदर की जो सीढ़ी है उसका वीडियो हो साथ में कि वहाँ दीवार पर कुछ भी नहीं है अंदर, तो हम लोग इस आंदोलन को यहीं बंद कर देंगे। क्या कहते हैं? हम लोग तैयार हैं। एक छोटी सी मांग है कि अगर एसआईटी की कोई गति होती है तो हम लोगों के एक आदमी को आप दिखा बोलिए कि ये नहीं, जब किसी ने उसको रात में खोल दिया था, उसके बाद टीम आई थी, शिकायत मिली थी, उसको चुनवाया गया कि कोई विवाद न हो, इसलिए नहीं, वो दीवार खुली ही नहीं थी पूरी। वो टीम पूरी खुली ही नहीं थी। वो जो दीवार है ना, वो पूरा खुला नहीं हुआ था, केवल उसमें 5 से 6 रद्दा जो है हटाया गया था और उसके बाद प्रशासन आकर सभी को भगाकर उसको बंद कर दी। खोला ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर वो खोला गया होता तो जो लखौरिया की ईंट वहाँ पर जाम की गई है, अभी उसको सर्वे करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, इस पे भी हम आंदोलन बंद कर देंगे। अगर वो लखौरिया की ईंट जो बंद है, अगर प्रमाणित करा दिया जाए कि पिछले 20 वर्ष के अंदर वो दीवार बनाई गई है, तो भी हम आंदोलन को बंद कर देंगे, क्योंकि वो लखौरिया की ईंट अब बनाई ही नहीं जा सकती, उसको बंद करने की व्यवस्था ही नहीं है अभी। ये सरासर झूठ है और हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, और इस बार हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग इस बार एक साथ होकर इस आंदोलन में भाग लेंगे। और इसमें सिग्नेचर अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं। कम से कम 25,000 का टारगेट है, हो सकता है 50,000 जाए, और 1 महीने के अंदर ये सारा सिग्नेचर अभियान 20 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी एसएसपी महोदय, जरूरत पड़ेगी तो हम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाएंगे, लेकिन अब जब तक जौनपुर की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर लेंगे, ये अंबुजानंद अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। समग्र हिंदू समाज को मैं ये जागृत करना चाहता हूँ, सभी चीजों को, सभी भेदभाव को भूलकर केवल इस कार्य पर एक साथ लग जाएं। हर हर महादेव।